हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप सबका स्वागत है आज मेरी न्यू वीडियो में। तो आज हम अपनी वैन में करेंगे ये वाली कोयल इंस्टॉल फॉर फायर सिस्टम। ये मैंने पहले भी कर रखा था, बट मैंने कुछ इशू की वजह से हटा दिया था। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम आ रहे थे कि सर हमें बताओ इसके कनेक्शन कैसे क्या होंगे, कैसे क्या वर्क करता है। तो आज के ब्लॉग में आपको प्रॉपरली बताऊँगा तो कैसे क्या इस सिस्टम काम करता है और इसके कनेक्शन वगैरह कैसे क्या है। तो चलो मिलते हैं आगे आपको वीडियो में। तो गाइस, हम सबसे पहले अपनी डिग्गी रिमूव करेंगे। तो डिग्गी में ये 4 स्क्रू हैं, ये 10 नंबर की गोटी से खुल जाएंगे। 1 2 3 4 ये 4 स्क्रू हैं। हमको सबसे पहले इनको खोलना पड़ेगा। हमने अपनी डिग्गी के स्क्रू खोलना है, अपनी डिग्गी रिमूव कर लेंगे। तो आप इसका अंदर का सिस्टम देख सकते हो कैसे क्या है। तो गाइस, हमको अब इसकी पूरी फेयरिंग खोलनी पड़ेगी। तो हम इसकी पूरी फेयरिंग खोलते हैं। आपको अब आगे डायरेक्ट हम आपको कनेक्शन दिखाते हैं। आप देख सकते हो हमने पूरी फेयरिंग खोल दी है। तो अपने यहाँ कनेक्शन लेने हैं अपनी कोयल, ये रही मेन कोयल जिससे अपना स्पार्क प्लग काम करता है। तो इसकी ये 2 कपलर है, मैंने एक कपलर भी खोल रखा है। तो यहाँ पे आपको ना स्क्रू पे अर्थिंग दी हुई है। तो आपको यहाँ से 2 वायर लेनी है। ये 2 वायर अपनी कोयल की अर्थिंग में जाएंगी और यहाँ से आपको प्लस माइनस के कनेक्शन लेने हैं कोयल के। ये दूसरी कोयल में इनपुट जाएगी। चलो मैं गाइस आपको दिखाता हूँ कनेक्शन कैसे क्या होंगे। कपलर में से ऐसे इस वायर को इसके अंदर डाल के ऊपर से कपलर लगाने हैं ताकि वायरिंग कट वगैरह भी नहीं हो, अपने कनेक्शन भी हो जाए। तो इसलिए ईजी रहता है कि आपको रिमूव करना तो आपकी कोई वायरिंग वगैरह कट नहीं होगी, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएंगे। ऐसे अपने कनेक्शन हो गए हैं। आप ये वायरिंग देख सकते हो, ये अपनी अर्थिंग की है जो इस कोयल की नेगेटिव और पॉजिटिव में जाएगी। और अपने जो कपलर से आ रही है पॉजिटिव इसमें, क्योंकि इसमें मैंने ये तार भी काट रखी है। ये इसमें स्विच लगाने के लिए होता है, बट मेरे पास अभी स्विच नहीं है तो मैं आपको भी डायरेक्ट चला के दिखाऊंगा। और ये नेगेटिव इसमें जाएगी। और ये कनेक्शन करने के बाद अब इस पर टेप जरूर लगा लेना ताकि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो सके। बाकी इसके आपके ये कनेक्शन है, आपको कनेक्शन प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। आपको यहाँ से आप उनको अर्थिंग देनी है दोनों साइड। और अपने जो इनपुट जा रही है कोयल में वो अपने इस पॉइंट में जाएगी कोयल की, बाकी अपना स्पार्क प्लग में जाती है। और हाँ, मैं गाइस को बताना भूल गया कि मेरे पहले ऑलरेडी स्पार्क प्लग लगा हुआ है। आपको अपने बैंड पाइप में एक स्पार्क प्लग लगाना पड़ेगा और आपको एग्जॉस्ट भी चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी एग्जॉस्ट चेंज करूँगा, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे क्या वर्क करता है। ये रहता हूँ कि ये चल रही है नहीं चल रही। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वैम्पायर को। अपनी वैम्पायर स्टार्ट हो गया। तो अपन का यहाँ पे स्विच आएगा जो अपन अभी ऐसे ओपन ही छोड़ रखा है। तो आप नीचे देख सकते हैं इसमें भी स्पार्क हो गया। यार एक दिखाते हैं कि कैसे क्या सीन होगा। तो गाइस, अब हम अपना एग्जॉस्ट चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ से अपना एग्जॉस्ट कट कराया हुआ है इसीलिए कि अपन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा सकें। तो इसके 2 स्क्रू है, तो ये हम स्क्रू खोल के तो ये वाला एग्जॉस्ट लगा देंगे जो हमने फायर शॉट के लिए रखा है। इसका ये हाल अपना फायर शॉट की वजह से ही हुआ है, ये पूरा जल चुका है। बाकी अब आपको दिखाते हैं कि कैसे फायर वगैरह निकालता है। ऐसे हमारा सिस्टम हो गया कंप्लीट। अब अपने लड़के को पकड़ाते हैं फ़ोन, आपको दिखाते हैं पीछे से कैसे क्या सीन आता है इसका। वैसे ही पकड़ना है फ़ोन पकड़ लो, छोड़। वैसे ये ना सिलेंसर देखने चाहिए, ठीक है? वही पकड़े रखना। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आप खिलाड़ा देख सकते हो। अभी मेरे को पूरी द्वारा कसनी पड़ेगी। एक ब्लॉक के लिए क्या क्या करना पड़ता है। गैस मैंने अभी टेम्परेरी ऐसी बटन लगाया था आपको शो करने के लिए। आप प्रॉपर अपना स्विच अपना यहाँ हैंडल पे कर सकते हो। पहले मैंने इस स्विच के साथ कनेक्शन दे रखे थे, तो मैंने इस स्विच से फॉग लैंप कर दिए हैं। अपने आगे फॉग लैंप लगे उसके कनेक्शन दे दिया। मैंने ये टेम्परेरी लगाया था। आप प्रॉपरली कनेक्शन करके ऐसे अपना सीन कर सकते हैं। आप अपने एंजॉय के लिए
कैसे मर्जी इस्तेमाल करो। बट इसे ज़्यादा यूज़ करने से अपना इंजन चेक लाइट जल जाती है। वो इसीलिए जलती है क्योंकि टोटल बॉडी सेंसर है ना, वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें रेस दे के रखनी पड़ती है। तो उसकी वजह से मीटर में एरर आया, तो इसीलिए मैंने यह हटाया था। बट बाकी मैंने बस आपको शो करने के लिए पर्पज़ पे वीडियो बनाई थी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।